तो ये हमारे पास एक्सेल है और इसके अंदर हम बनाने लगे हैं क्या, पेरोल सिस्टम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ABC कंपनी और इस ABC कंपनी को हम यहाँ पे इस तरह से मिडिल में अलाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और यहाँ डबल क्लिक करके ऑल्टर एंटर करके इसकी नेक्स्ट लाइन में आते हैं और यहाँ लिखते हैं पे रोल सिस्टम। और ये जो पे रोल सिस्टम है इसका फॉन्ट साइज हम इसको सिलेक्ट करके कम कर लेते हैं यहाँ से और इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे हेडिंग से, ठीक है ना। तो ये कर लेते हैं और इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो ये हम पेरोल सिस्टम डिज़ाइन करने लगे हैं। यहाँ पे हमने पेरोल सिस्टम लिख दिया, ऊपर हमने ABC कंपनी लिख दिया और कंट्रोल S करके इसको हम सेव करने लगे। तो ब्राउज़ करेंगे और ब्राउज़ करने के बाद हमारे पास D ड्राइव के अंदर डील में यहाँ पे हम इसको एक्सेल का अलग से फोल्डर भी बनाया हुआ है, तो पे रोल अंडरस्कोर सिस्टम के नाम से सेव कर लेंगे। याद रहे कि फ़ाइल को सेव करना एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ अब हम अपनी शीट बनाने लगे। तो देखें हमारे पास सीरियल नंबर होता है या इसको हम कह सकते हैं EMP एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नहीं, अंडरस्कोर की ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर से भी अंडरस्कोर हटा रहा हूँ। एडिट करना है तो आप F2 से कर सकते हैं। EMP नंबर, नंबर का N कैपिटल कर देता हूँ। एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन एंड एम्प्लॉय की क्या चीज़ होगी, सैलरी में उसकी होगी बेसिक सैलरी, ठीक है ना। तो ये उसकी बेसिक सैलरी आ गई। इसको हम थोड़ा साइज, कॉलम का साइज़ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा कॉलम का साइज़ बढ़ा रहे हैं। इसको हम कर ले रहे हैं बोल्ड और थोड़ा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम। अच्छा जी, एम्प्लॉय नंबर हम देते हैं 10011 और इसको ही यहाँ से फैच कर लेते हैं और फिल सीरीज़ कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल S से सेव कर लिए। तो ये हमारे पास कुछ 9 से लेके 19 यानी कि 10 एम्प्लॉय आ गए। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नाम दे देते हैं, कामरान, खान, अली, हमज़ा, उबैद, रहीम, खान, सलीम, अहमद, अब्दुल्ला, शाहिद और लियाकत। लियाकत के बाद अली आता है ज़हन में, लियाकत अहमद, उसामा खान। आपकी फरमाइश पे जानजेब कर लेते हैं। तुम्हारी सैलरी देखो 10,000 से ज़्यादा रखेंगे। शफ़क़त, ठीक है। अच्छा जी, डेजिग्नेशन में देखें इनको हम बना देते हैं दिस इज़ CEO, ठीक है। अली हमज़ा जो है हमारे पास सेल्स पर्सन है, सही है ना। ये हमारे पास मार्केटिंग हेड हो गए, ये हमारे पास मैनेजर हो गया, ये हमारे पास एडमिन OFFICER ऑफिसर, ये हमारे पास डिज़ाइनर हो गए, ये हमारे पास सेल्स पर्सन अगेन आ गए, ये हमारे पास अगेन मैनेजर हो गए, ये हमारे पास जो है ना ऑफिस बॉय हो गए, ये आपके पास, अच्छा तुमको चेयरमैन बनाना है उनको, सही है। कंट्रोल S कर दिया।
अच्छा जी, इनकी बेसिक सैलरी हम यहाँ पे देने लगे। तो ये चेयरमैन है तो इनकी सैलरी देते हैं हम 1.5 लाख रुपए। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1.5 लाख। सही है ना, सही लिखा है 1.5 लाख मैंने। और सेल्स पर्सन है तो इनकी बेसिक सैलरी है 22,000, ठीक है ना। और ये मार्केटिंग हेड है तो इनकी है 65,000। ये मैनेजर है तो इनकी है 70,000। ये एडमिन ऑफिसर हैं, इनकी है 32,000। ये डिज़ाइनर है, इनकी है 25,000। ये सेल्स पर्सन है तो अगेन ये सीनियर सेल पर्सन है, इनकी 25,000 है। ये मैनेजर हैं, ये सीनियर मैनेजर हैं, इनकी 80,000। ये ऑफिस बॉय हैं तो इनकी 18,000, ठीक है ना। और ये सेल्स पर्सन अगेन हमारे पास आ जाते हैं तो इनकी हम दे रहे हैं सैलरी 24,000, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ सैलरी हमने दे दी। अच्छा, बेसिक सैलरी के बाद यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं कंट्रोल C करके यहाँ ले जाता हूँ, कंट्रोल V, F2 से एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कन्वेंस होम अलाउंस। क्या दे रहा हूँ? होम अलाउंस। और यहाँ पे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, यहाँ पे दे रहा हूँ F2 से, इसको एडिट करते हैं। होम अलाउंस के बाद आपके पास आ गया मेडिकल अलाउंस। उसके बाद उसी फॉर्मेट को ले लेते हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V और F2, और ये है हमारे पास व्हाट, होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। तो CONVALL कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद हमारे पास आएगी ग्रॉस सैलरी। और उसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉफिट एंड, तो मैं इसको प्रॉफिट एंड फंड को जो है, तो क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी, प्रॉफिट एंड फंड, PF लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास फिर क्या आएगी, नेट सैलरी। और इस नेट सैलरी को खुद ही हो गया ये, इस होम अलाउंस को डबल क्लिक कर दिया, ये ऑलरेडी ठीक है। ग्रॉस सैलरी को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया उसके हिसाब से, प्रॉफिट एंड फंड, यहाँ पे नेट सैलरी, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि देखिए सैलरी के हिसाब से आपकी जो बेसिक सैलरी है, उसके हिसाब से आपको क्या मिलता है, होम अलाउंस मिलता है। उसी के हिसाब से आपको क्या मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है। और ग्रॉस सैलरी क्या निकलती है, ये सारे पैसे मिला के यहाँ पे एक्चुअल सैलरी बनेगी। समझ रहे बात। प्रॉफिट एंड फंड क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट एंड फंड, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ कुछ पैसे महीने के आपके कटते रहते हैं, और कंपनी अच्छी हो तो इन द एंड आपको दे देती है, वरना खा जाती है। नहीं, दे देते हैं ज़्यादातर, ऐसी बात नहीं है। तो प्रॉफिट एंड फंड आपके पास डिडक्ट होता है। और फिर क्या होगा, नेट सैलरी क्या है, यानी प्रॉफिट एंड फंड डिडक्ट करने के बाद जो आपकी सैलरी बनती है वो आपको मिलती है, यानी कि इन हैंड जो सैलरी आती है वो ये होती है आपके पास, ठीक है ना। इसमें एक कॉलम और भी ऐड कर सकते हैं हम, टैक्स डिडक्शन का, यानी प्रॉफिट एंड फंड कटने के बाद टैक्स भी डिडक्ट होता है। जाहिर सी बात है, 1.5 लाख सैलरी है तो उस पर टैक्स कटेगा। कोई टैक्स दे ना दे, लेकिन बेचारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका टैक्स डिडक्ट होता है, और अच्छा खासा होता है। जिनकी लाख से ऊपर सैलरी है तो उनका अच्छा खासा टैक्स डिडक्ट होता है। सही है जी, मंथली होता रहता है। मैं मार्केटिंग के अंदर था, तो क्योंकि वेरिएशन थी सैलरी के अंदर, तो मेरा पूरे साल टैक्स नहीं कटा, लेकिन वो पूरे साल के जमा होके जो है ना, जून में या जुलाई में किसी एक महीने टैक्स कटा। यकीन करें कि 70-80,000 में से मुझे सिर्फ 35,000 मिले। अब हमारे अकाउंट्स वाले भी साहब ने जो है ना ख्याल नहीं करा,
और वो पूरे साल के पैसे ना एक साथ कट गए मेरे। मैंने कहा हुआ क्या है मेरे साथ, तो इतने सारे पैसे कट गए। अच्छा बहरहाल, तो ये हमारे पास ये इस तरह से बन गया। अच्छा आप देखिए करना क्या है, असल काम क्या है। काम ये है कि फ़िलहाल तो मैंने इसको इस तरह से करके ऐसे करके यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पे क्या बनाना है मुझे, यहाँ पे मुझे बनाना है कंपनी पॉलिसी, यानी कि ये जो होम अलाउंस है और ये तमाम चीज़ें हैं ये किस हिसाब से मिलेंगी, ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो हम कहते हैं सैलरी जिसकी, यानी कि बेसिक सैलरी ग्रेटर देन 80 होगी, जिसकी समझे ना 80,000 होगी, उसको होम ALL होम अलाउंस, उसको होम अलाउंस का थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं यहाँ पे, उसको उसकी सैलरी का 12% मिलेगा। क्या चीज़, होम अलाउंस। और इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस, तो उसको सैलरी का 10% मिलेगा। कितना, मेडिकल अलाउंस, ठीक है। परसेंटेज की साइन भी लगा देते हैं, इसमें भी लगा देता हूँ मैं। और इसी तरीके से कन्वेंस अलाउंस, CONVALL कन्वेंस अलाउंस, ये मिलेगा 3,500, ठीक है। ये परसेंटेज नहीं है। प्रॉफिट एंड फंड सबका 5% कटेगा, ठीक है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने किसके लिए बनाया, सैलरी ग्रेटर दैन 70,000 80,000। इसी तरह आप कहते हैं कि सैलरी ग्रेटर दैन 50,000, तो जो बेसिक सैलरी होगी उसका आपके पास यहाँ पे 10%, और इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस कितना मिलेगा उसको 8%, कन्वेंस अलाउंस 3,500 ही होगा। इसी तरीके से हम कहते हैं सैलरी जिसकी ग्रेटर होगी किससे, 30,000 से, उसको सैलरी का कितना मिलेगा, उसको सैलरी का मिलेगा उसको 8%, और उसको मेडिकल अलाउंस भी इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, और 3,500। जिसकी सैलरी बिलो, देखें अब लेस देन का साइन लगा, बिलो 30,000 है, उसको सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7%, सही हो गया, और सैलरी मल्टीप्लाई बाय मेडिकल अलाउंस भी इसका 7% है, और कन्वेंस 3,500। तो ये देखें हमने एक क्या बना लिया, एक हमने कंपनी की क्या बना ली, पॉलिसी बना ली। अब ये जो कंपनी पॉलिसी है आपके पास, इसके ही हिसाब से इसको मर्ज कर लेता हूँ। इस कंपनी पॉलिसी के हिसाब से इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। इस कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आप लोगों को क्या देंगे, सैलरीज देंगे। तो अब क्या काम बात होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसके हिसाब से लगाएंगे, जो आपने क्या बनाई है,
कंपनी की पॉलिसी बनाइए। यानी आप फॉर्मूला लगा देंगे, उस फॉर्मूले के हिसाब से जो उसकी बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से आपके पास चीज़ें यहाँ पर आती जाएंगी। जी, नेट सैलरी तो अलग से आएगी ना। देखिए मेडिकल होम अलाउंस के लिए आप एक फार्मूला लगा देंगे तो सबके होम अलाउंस के हिसाब से पैसे बन जाएंगे। ठीक है, आप इतना काम कीजिए, इसका स्ट्रक्चर ये बना लीजिए, फिर मैं वो फार्मूला लगाना आपको सिखाता हूँ। फार्मूला वाला काम आपने किया हुआ है, इसका फॉर मल्टीपल इफ लगेंगे, लेकिन इसमें जिस तरह की लॉजिक है उस हिसाब से फिर उसको हम सेट करते हैं। ठीक है ना।